दोस्तों 25 साल के बाद आयोग का एक बड़ा फैसला आया है और फैसला यह है कि अब ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। जी हां, सुनकर खबर मैं भी हैरान हो गया, लेकिन जैसे ही मैं खबर को पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि दरअसल ये खबर किस वे में कही गई है और कहां से आदेश पारित किया गया है, किस चुनाव के लिए किया गया है। यह सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं और यह खबर कहां से निकल कर आ रही है। लेकिन यह खबर सच है कि 25 साल के बाद आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया है कि 25 साल के बाद अब ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। खबर की जरा हेडलाइन पढ़िए, हिंदुस्तान लाइव की खबर लिखा गया है, ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से डाला जाएगा वोट, 25 साल बाद नगर निगम के लिए आयोग का फैसला। जी हां, भले ही नगर निगम के लिए फैसला लिया गया हो, लेकिन यह फैसला बहुत अहम है क्योंकि वोट चोरी जैसे मसले के दौरान, वोट चोरी जैसे मुद्दों के दौरान, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान लगातार लोग, खुद सदन के अंदर यह मांग की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एक बार चुनाव आयोग को, जब हम बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव एक बार हटा करके बैलेट पेपर से करा लिया जाए, तो फिर चुनाव आयोग को आपत्ति क्या है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था सदन के अंदर, और यह भी सदन के अंदर कहा गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आने वाले 6 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो कम से कम चुनाव आयोग को तैयारी करके जब पूरी व्यवस्था है तो सिर्फ इन 6 राज्यों में बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, ईवीएम से मत कराइए, और यही जांच हो जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा किसकी सरकार बन रही है। लेकिन आज यह खबर निकल कर आ रही है कि 25 साल के बाद जहां पर ईवीएम से वोट डाला जाता था, अब वहां पर फैसले बदल दिए गए हैं। आयोग का फैसला आया है कि अब यहां पर ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होगा। खबर में जरा चलते हैं आगे, लिखा गया है, बेंगलुरु में 25 वर्षों के बाद नगर निकाय चुनाव में मतदान बैलेट पेपर से होगा। कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी यानी जीबीए के अंतर्गत आने वाले 5 नई नगर निगमों के चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। हालांकि यहाँ पे ईएमवी हो गया है, जबकि यहाँ पे ईवीएम होना चाहिए था, थोड़ा सा गलत लिख दिया है। खैर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जीएस संग्रेशी ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय कानून रूप से वैध है और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का उल्लंघन नहीं करता। यह फैसला बेंगलुरु के स्थानीय निकाय चुनावों का एक बड़ा बदलाव है, जहां पिछली बार 2000 के आसपास बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ था। अब तक ईवीएम का उपयोग होता आ रहा था, लेकिन अब पारंपरिक तरीके से वापसी हो रही है। ये चुनाव 25 मई के बाद 30 जून से पहले संपन्न कराए जाने हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिया गया है। इसके कारण 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के बोर्ड परीक्षाओं के बाद समय निर्धारित करना है ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। इन चुनावों में लगभग 88.91 लाख यानी तकरीबन 89 लाख मतदाता शामिल होंगे, जिनके नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में दर्ज है। राज्य चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस साल के अंत में होने वाले जिला और तालुक पंचायत भी बैलेट पेपर से ही होंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और मतदाता के विश्वास को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से लिया माना जा रहा है। पारदर्शिता को दिखाने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं, और यहां पर खुद जब कहा जा रहा है सदन के अंदर में, तो चुनाव आयोग की तरफ से अब तक कोई स्पष्टता नहीं बरती गई कि हां आप किस तरीके से कराएंगे, आने वाले राज्यों में क्या सच में ईवीएम से कराया जाएगा, बैलेट पेपर से कराया जाएगा, किससे चुनाव कराया जाएगा, ये सारी चीजें कही गई। सवाल पूछे गए चुनाव आयोग से, सब कुछ ज्ञानेश कुमार को लेकर के पूछा गया। याद होगा आपको, पिछला वाला जब अभी चल रहा था एसआईआर की प्रक्रिया, जब इसमें चर्चा की मांग की गई थी, उस वक्त राहुल गांधी ने भी कई चीजों पर जो है बताया कि सुधार कैसे किया जा सकता है, कैसे चुनाव को पारदर्शिता तरीके से कराया जा सकता है। 1, 2, 3 तरीके नहीं, कम से कम 4 वो तरीके बताए थे राहुल गांधी ने भी। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कोई जानकारी नहीं निकल पर आ रही है कि भाई अब क्या बदलाव किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उस चर्चा का कितना जो है फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बेंगलुरु के अंदर जो राज्य चुनाव आयोग है, उसने यह ऐलान किया है कि जो नगर निगम के जो चुनाव हैं वो अब ईवीएम से नहीं होंगे बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। और न सिर्फ नगर निगम के चुनाव, बल्कि यहां पर यह बताया जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव भी बैलेट पेपर से होगा।
दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जस्ट ये शुरुआत है, और जहां जहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बड़े रूप में ही ना सही, लेकिन जो छोटे से स्तर में ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर जो कराया जा रहा है, इससे यह साबित होगा कि निष्पक्ष चुनाव किस तरीके से कराए जाते हैं, लोग जो चाहते हैं उन्हीं के आधार पर कैसे चुनाव होता है और किस तरीके से नतीजे आते हैं, यह एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आप चले जाइए दिल्ली के अंदर प्रेस क्लब का चुनाव होता है, वहां पर भी जो है बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी पत्रकार वोट डालने जाते हैं। तो वही मैंने कहा कि सदन के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान, चुनाव सुधारों की चर्चाओं के दौरान कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि 6 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, कम से कम इन्हीं चुनावों को ईवीएम से हटाकर बैलेट पेपर से करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अभी तक कोई ज्ञानेश कुमार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया कि क्या सच में ईवीएम से कराएंगे आने वाले चुनाव में कि बैलेट पेपर से कराएंगे, किससे कराएंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन यहां पर बेंगलुरु के अंदर न सिर्फ जिला पंचायत बल्कि नगर निगम का जो चुनाव है, जिसमें तकरीबन 89 लाख 89 लाख जो है मतदाता हैं, सोचिए उन सबका वोटर लिस्ट के अंदर नाम है और उन सबको बैलेट पेपर से वोट डालना है। तो दोस्तों ये होती है खबरें और इस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। अब कुछ लोग होंगे कहेंगे कि भाई छोटे राज्य में कराना मुश्किल है, बड़े राज्यों में कराना थोड़ा सा भारी हो जाएगा, समय की बचत होगी। मैं कह रहा हूं कि जब निष्पक्ष बात हो जाए तो फिर हर चीज को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है, निष्पक्ष नहीं तो फिर बेकार है। निष्पक्ष कराना, जनता को जागरूक कराना, जनता को यह मैसेज जाना कि हां हमने जो वोट दिया है वो सही जगह पर गया है, क्योंकि बार बार यह आरोप लगता रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से भी सफाइयां कई ज्यादा दी जाती रही हैं, समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कई सारे पैटर्न तैयार किए जाते रहे हैं। लेकिन जनता है, जनार्दन है, जनता जो चाहती है वही होता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या सच में या पूरे देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? क्या सच में जो कांग्रेस ने मांग रखी थी चुनाव सुधार के दौरान, चर्चा के दौरान सदन के अंदर में, क्या सच में आने वाले जो 5-6 राज्यों में चुनाव है ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।